60 शब्द प्रति मिनट। यस। ध्यान रहे कि हम अमीर देश नहीं हैं। अब हम बार बार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा नहीं सकते हैं। लॉकडाउन अब कतई व्यवहारिक नहीं है। यदि ऐसा होता है तो लोग संक्रमण नहीं तो भूख से मरने लगेंगे। राज्य स्तर पर भी लॉकडाउन असरदार नहीं होते हैं। अब हमें लॉकडाउन करना भी हो तो जिला स्तर पर ही ठीक है। उसमें भी प्रभावित इलाकों को चिन्हित कर देखना होगा कि किस ब्लॉक में संक्रमण ज़्यादा है। राज्य सरकारों को जिम्मेदारी जिला प्रशासन स्तर पर देनी होगी। भारत में राज्य बहुत बड़े होते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा गुजरात बंद हो जाए, यह ठीक नहीं है। इसे अब गंभीरता से निचले स्तर पर देखना होगा। प्रशासन को बताना होगा कि कौन से ब्लॉक में केस बढ़ रहे हैं। सिर्फ उसे बंद करना होगा। अभी पूरी दुनिया में दो समस्या हैं। एक कोरोना और दूसरी अर्थव्यवस्था की रिकवरी। लेकिन ध्यान रहे, अर्थव्यवस्था की रिकवरी बिना हेल्थ रिकवरी के नहीं हो सकती है। जिन जिन देशों ने अपनी हेल्थ व्यवस्था स्पष्ट रखी है और उसे असरदार बना दिया है, वहाँ अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने की भी उम्मीद ज़्यादा है। जैसे जापान, जर्मनी आदि। भारत, अमेरिका और ब्राज़ील आदि बड़े देश हैं। यहाँ केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी हैं। इन तीनों ही देशों में संक्रमण नियंत्रित नहीं है। इसलिए यहाँ इकोनॉमी में भी मुश्किल है। देश में लॉकडाउन हटने से थोड़ी स्थिति सुधरती दिख रही है, लेकिन संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए उत्पादन भी नहीं बढ़ा सकते हैं। आज लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम
के तौर पर सीधे जेब में 10-10 हजार रुपए भी दे दें, तब भी मांग बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि लोग कैश को सेविंग में ही रखें, वो डिमांड में नहीं बदलेगा। इकोनॉमिक रिवाइवल भी तब ही होगा जब लोगों में संक्रमण का डर कम होगा। दुनिया की बात करें तो हमें अब जर्मनी से सीखना होगा, क्योंकि लोगों में भय बहुत है। इन्फेक्शन वहाँ भी है, लेकिन लोगों में हमारी तरह भय नहीं है। वहाँ लोगों को सही सही बताया जा रहा है। हमारे यहाँ तो अब डेली ब्रीफिंग भी रुक गई है। आप बात नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो इकोनॉमिक रिकवरी मुश्किल है।